अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट्स के डाउट्स थे, तो इस वीडियो से हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एट द एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन्स हो गए, तो हर एक कॉलेज की लास्ट डेट जो है चली गई। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को पता था या नहीं पता था, तो अब जो है डायरेक्ट एडमिशन की कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं होगी फ्रॉम फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी जो सारी कॉलेजेस की नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, जीएमसी जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, किश्तवाड़, जो है जीएमसी श्रीनगर है, तो हर एक ने इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी। हर एक ने जो है लास्ट डेट जो हर एक कॉलेज की ख़त्म हो गई। अब जो है काफ़ी कॉलेजेस ने सिलेक्शन लिस्ट को भी इशू किया, जिसमें बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स हो भी गए एंड कुछ का अभी पेंडिंग है। तो वो जल्दी यहाँ पर जो है आपके सिलेक्शन लिस्ट को इशू करेंगे, जिसमें डेट्स दिए होंगे। जो बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे उनको एडमिशन्स के डेट दिए होंगे, तो वो एडमिशन करेंगे। एज यू नो कि 31 इज़ आवर लास्ट डेट फॉर एडमिशन्स, ठीक है। तो 31 से पहले पहले बीएससी नर्सिंग खत्म हो गया। रही बात डायरेक्ट एडमिशन्स की, तो लास्ट डेट हर एक कॉलेज का बीएससी नर्सिंग का ख़त्म हो गया, जिनने भी अप्लाई किया हुआ था। अब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट आना पेंडिंग है, वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट करें। इन केस आपको सिलेक्शन हो जाती है तो ठीक, नहीं होती है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर आप कोई भी डायरेक्ट एडमिशन का राउंड नहीं होगा, ठीक। तो रही बात ये किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसमें है बीएससी पैरामेडिकल। तो बीएससी पैरामेडिकल का रिसेंटली यहाँ पर जो है डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन आई, जिसमें से हमारे पास दोड़ा ने भी जीएमसी दोड़ा ने बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन्स को इशू किया, जिसकी लास्ट डेट जो है आज थी, वो खत्म हो गई, ठीक। तो बीएससी पैरामेडिकल की दोड़ा में खत्म हो गई। जीएमसी श्रीनगर में आप जो है 29 तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीएससी पैरामेडिकल। उसमें जो है ओटी, एमएलटी, एनेस्थीसिया, रिनल डायलिसिस, बीएससी फिजियोथेरेपी, तो उनने जो है सीट मैट्रिक्स को इशू नहीं किया हुआ है। उनने जो है नहीं बोला है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट से डायरेक्ट आप एडमिशन जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जीएमसी अनंतनाग ने भी नोटिफिकेशन को आउट किया, तो उसकी भी लास्ट डेट खत्म हो गई। जीएमसी दोड़ा एंड अनंतनाग ने जो है फिनिश कर दिया प्रोसेस। अब उनका सिलेक्शन लिस्ट आना पेंडिंग है। अब यहाँ पर बचती है बात बारामूला की, जो हमारे पास जम्मू साइड के कॉलेजेस हैं, तो उसमें से भी जीएमसी जम्मू ने भी आउट कर दी। तो जीएमसी जम्मू में जिनको अप्लाई करना है इन कोर्सेज के लिए, ओटी, एमएलटी, एनेस्थीसिया, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी, तो इन कोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने जेकेओपी दिया है, नहीं दिया है, तो उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ कि आप 12th पास होने चाहिए। 12th मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्शन हो जाएगी, चाहे वो हमारे पास यहाँ पर 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स हो, जो 2 साल के होते हैं, एनेस्थीसिया, ओटी होते हैं, तो उनमें भी 12th के मार्क्स पे आपको सिलेक्शन होगी। बीएससी पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है ये, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज है, ये डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स। तो ये डिग्री कोर्स है, जैसे हमारा बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, वैसे ही बीएससी ओटी, एमएलटी, ये जो है ग्रेजुएट लेवल का कोर्स हैं, ठीक। इसमें आपको ग्रेजुएशन मिलेगी, तो इनमें भी 12th के मार्क्स पे आपको सिलेक्शन हो जाएगी। आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स हैं 12th में, आपको खुद पता है कि कट ऑफ आज कितना हो रहा है, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो पैरामेडिकल में हो। पैरामेडिकल के 12th के मार्क्स पे आपको सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, आप 12th जो है क्लियर कर चुके हैं, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका पासिंग ईयर कुछ भी हो, 2020 हो, 1 हो, 2022 हो, 2019 हो, जो भी आपका पासिंग ईयर है, आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप अप्लाई कीजिए। 23 जो है कुछ कॉलेजेस का लास्ट डे था, जो कि आज फिनिश हो गया, लाइक अनंतनाग दोड़ा में। अब जो है श्रीनगर और जम्मू में आप कर सकते हैं, या अब जो फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगी वो हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि हर एक सिलेक्शन लिस्ट आप तक पहुँचता रहे। हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो FMPSW 12th बेस्ड हो, GNM के हो, वो आप तक पहुँचती रहे, ताकि आप फिर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप जो है GMC श्रीनगर में फॉर्म भर सकते हैं, GMC जम्मू में फॉर्म भर सकते हैं इनके लिए, तो इसमें 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। एंड रही बात, अगर मैं ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को बोल दूं, अगर आपके पास 400 प्लस मार्क्स हैं 12th में, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर फिर 400 बिलो भी आपके मार्क्स है, तो जीएमसी कश्मीर के छोड़ के आप जम्मू में अप्लाई, जीएमसी जम्मू को भी छोड़ के, लाइक उधमपुर वगैरह हैं, इनमें अगर ये डायरेक्ट एडमिशन्स के ओटी वगैरह निकलते हैं, ठीक है, तो इनमें आप अप्लाई कीजिए। बट अगर हम बात करें कश्मीर, जीएमसी जम्मू या जीएमसी श्रीनगर, दोड़ा, तो लास्ट डेट खत्म हो गई। जिनने अप्लाई किया तो अब वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट करेंगे, या अनंतनाग में जिनने अप्लाई किया वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट करेंगे। तो लाइक
400 प्लस आपके हैं तो आप अप्लाई कीजिए। तो 400 मुझे नहीं लगता कि इसका कट ऑफ हो जाएगा। मिनिमम जो है 450 430 जो है कट ऑफ हो सकता है जीएमसी श्रीनगर के इन पैरामेडिकल कोर्स का, क्योंकि इसमें एक या दो सीट्स होंगी किसी ना किसी कोर्स में। तो स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएँ तो 430 420 450 ये कट ऑफ जो है जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो फिर बाकी अगर हम कैटेगरीज की बात करें, ठीक है, लाइक ST SC है तो 380 प्लस भी आपके मार्क्स हैं या 350 प्लस भी, तो स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं। तो कट ऑफ जो है 380 प्लस ही हो सकता है, 370 हो सकता है, 350 भी किसी ना किसी कोर्स में हो सकता है, पर 350 से बिलो यहाँ पर जो है इन कैटेगरीज में भी कट ऑफ नहीं होता थी। फिर बात रही यहाँ पर RBA कैटेगरी की। इन केस देखिए, अगर हम बात करें सीट्स का कुछ भी नहीं पता, किसी ने भी सीट मैट्रिक्स को इशू नहीं किया है, तो आप यहाँ पर RBA में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि RBA में कोई सीट ही ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आपको 400 मार्क्स हैं, 390 मार्क्स हैं, सॉरी मिनिमम मार्क्स अगर आपके इतने, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कटअप जो है हाई हो जाता है एंड सीट्स का भी नहीं पता अभी कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके 250 होंगे, 300 होंगे, तो उनका यहाँ पर फॉर्म लगाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इतना लो कटअप नहीं जाता है, क्योंकि सीट्स ही नहीं होती। एंड वन मेन थिंग इज़ कि इनने जो है सीट मैट्रिक्स को इशू नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो GMC श्रीनगर में आप भरिए, GMC जम्मू में भरिए, फिर इसका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जिनको जो वाला कोर्स मिला होगा। देखिए आप क्या करेंगे, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उसमें रखेंगे फॉर एग्जांपल पहले BSc OT BSc MLT, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को चूज़ कीजिएगा ताकि किसी ना किसी कोर्स में आपकी सिलेक्शन हो जाए। इन केस आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी प्राइवेट्स में कुछ सीट्स हैं, तो 31 से पहले आप प्राइवेट कॉलेजेस को विजिट करिए। 31 के बाद कहीं पर भी, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, कहीं पर भी आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। इन केस अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट भी होगी तब भी आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। IMC के अकॉर्डिंग आपका 31 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन का, उसके बाद कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी डायरेक्ट एडमिशन के सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं बट उनके मार्क्स कम हैं, उनको खुद भी पता होगा हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि दोड़ा किश्तवार जिन ने भी सिलेक्शन लिस्ट को इशू किया, ठीक है, तो उसमें जो है क्या कट ऑफ हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होगी तो आप जो है प्राइवेट एफर्ट कर पा रहे हैं तो आप प्राइवेट में जाइए अभी, तो आप जो है सीट अपनी ले लीजिए। इन केस अगर BSc नर्सिंग में आपको सीट नहीं मिलती है, बाकी कोर्सेज में पैरामेडिकल में मिलती है एंड आप करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट में नहीं लेना है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुई, तो जब सिलेक्शन लिस्ट आते हैं आपका उसमें इन केस नाम ना आता है तो आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब जो है 31 के बाद आपका कोई भी डायरेक्ट एडमिशन का वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इन केस IMC लास्ट डेट एक्सटेंड करती भी है तो फिर भी यहाँ पर कॉलेजेस ने जो है सिलेक्शन लिस्ट को इशू कर दिया होगा, एडमिशन डेट्स क्लोज कर दिए होंगे एंड डायरेक्ट एडमिशन की सीट्स भी फिलअप हो गई होंगी। तो मैक्सिमम क्या तमाम सारे कॉलेजेस ने यहाँ पर जो है BSc नर्सिंग के एडमिशन को क्लोज कर दिया है। अब जो है पैरामेडिकल का बच रहा है एंड कुछ ही कॉलेजेस ने पैरामेडिकल का निकाला। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज जो है पैरामेडिकल का निकाले, क्योंकि हर एक कॉलेज में पॉसिबल नहीं है कि सीट्स वैकेंट रही होंगी, तो कुछ कॉलेजेस में सीट्स जो है फिलअप भी हो सकती हैं। बाकी जो है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, जो कॉलेजेस यहाँ पर लिस्ट निकालेंगे। स्टिल जो है आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी यहाँ पर पैरामेडिकल का आप जो है फॉर्म मिस ना हो। बाकी जो है BSc नर्सिंग में आप गवर्नमेंट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विजिट करिए, कहीं पर अगर सीट मिलती है BSc नर्सिंग की तो आप ले सकते हैं 31 से पहले। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।